रोती रह गईं, बच्चे स्कूल से जन्नत चले गए। ये अल्फाज और ये शेर शायद दुनिया के किसी भी सानहे पर इस तरीके से ना बैठे जैसे कि सानहे आर्मी पब्लिक के लिए कहा जाए तो बेजान। कल फिर 16 दिसंबर है, लेकिन 6 साल गुजरने के बावजूद वो तमाम बच्चे जो अपनी माँओं से इस रोज़ जुदा कर दिए गए, ना हक जुदा कर दिए गए। एक बर्बरियत का खेल आर्मी पब्लिक स्कूल में खेला गया, जिसके नतीजे में 148 के करीब बच्चे और उनके असातिज़ा जन्नत चले गए। क्यों चले गए, कैसे चले गए, मुहर्रकात क्या थे, आज तक किसी को नहीं पता। मेरे साथ मौजूद हैं शहीद हसन ज़ेब की वालदा, जो कि इस वक्त अपने प्यारे जिगर गोशे की कब्र पर मौजूद हैं, फातिहा ख्वानी कर रही हैं। और ये इनके लिए कोई आज की बात नहीं है कि ये आज यहाँ आई हैं और अपने बेटे को उसकी बरसी पर याद कर रही हैं, बल्कि इनके लिए गुज़िश्ता 6 साल से ये इनकी ज़िंदगी की एक रूटीन, एक मामूल बन गया है कि वो और इनके मियाँ यहाँ आते हैं, अपने बेटे की कब्र की देखभाल करते हैं, यहाँ कुरान ख्वानी करते हैं। इनसे जानते हैं और पूछते हैं कि ज़िंदगी कितनी बदल गई हसन ज़ेब के जाने के बाद, जो कि 10वीं क्लास का स्टूडेंट था, एक तवाना जवान बनने वाला था। ज़िंदगी कैसी है अब? अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा। ज़िंदगी तो बिल्कुल चेंज होके रह गई है। पहले जैसे हंसी खुशी हमारा टाइम गुजरता था, हसन के बाद वैसा नहीं रहा। तो बस बच्चों के साथ थोड़ा बहुत बैठ के और बस हसन की यादें होती हैं और बस उसके पीछे पढ़ते रहते हैं। जिन बच्चों ने, जिनके लिए हमने स्टेज सजानी थी, उनके नाम उन्होंने कब्रों पे लिखवा दिए। अभी इन्होंने मुझसे ऑफ द रिकॉर्ड ये बात की कि लोग अब ये कहने लगे हैं कि आप लोग किसी पब्लिसिटी स्टंट के लिए इंटरव्यूज़ देते हैं। क्या आपकी सोच, आपका दिमाग ये बात मानता है कि कोई माँ या कोई बाप जिसके जिगर गोशे को स्कूल से वापसी पर ताबूत में भेजा गया हो, वो कोई पब्लिसिटी स्टंट कर सकता है? इनसे जानते हैं कि क्या जज्बात हैं इनके इस हवाले से। बताइएगा आंटी। लोग तो अब यही कहते हैं कि ये बस अब मीडिया के सामने आना चाहते हैं, इनकी डिमांड्स हो गई हैं, ये करते हैं, लेकिन वो हमारा गम नहीं देखते कि जिनकी जवान औलाद चली जाए, जो एक कमाने के लायक हो, और वो चली जाए तो उस माँ बाप पे क्या गुजरती है, उस बाप पे क्या गुजरती है जो अपने बेटे के जनाजे को कांधा दे के तो दफनाने के लिए आए, उस माँ पे क्या गुजरती है जो सारी रात बीमार हो जाए बच्चा तो रोती रहती है और वो मनो मिट्टी के नीचे लेट जाए। आपने जैसे कि इनकी बात सुनी, ये सिर्फ इनकी बात नहीं है, बल्कि सानिया APS में शहीद होने वाले 143 मासूम बच्चों की माँओं की और उनके बाप की यही फरियाद है। आज तक पिछले 6 साल से ये इंसाफ के मुंतज़िर हैं। इंसाफ इन्हें कौन देगा, रियासत देगी, कानून देगा, ये इन्हें नहीं मालूम, लेकिन सिर्फ इन्हें ये पता है कि जाने किस जुर्म की पाई है सज़ा याद नहीं। इनके समेत अगर बात की जाए, मैं 2-3 फैमिलीज़ के नाम लूँ। हमज़ा शनवारी एक बच्चा था, उसे अपने परिंदों से बहुत मोहब्बत थी। हमज़ा शनवारी की अगर बात की जाए, वो इकलौता बच्चा था अपने माँ बाप का। गुलबर्ग में ही उसका घर है। हसन का घर सदर में है, पेशावर के। हसन को परिंदों से बड़ा प्यार था। अपनी शहादत से पहले वो घर में परिंदे लाया था, जो आज तक संभाल के रखे हुए हैं इन्होंने। आज तक वो परिंदे संभाल के आज तक जिंदा है। मैंने कहा 6 साल हो गए हसन को गए हुए, लेकिन उसके परिंदे आज भी हैं। हसन के परिंदे आज तक जिंदा हैं। बात करें अगर हम असफन शहीद की, वो भी अपने माँ बाप का बड़ा प्यारा था। और कौन बच्चा जो कि इस सानहे में शहीद हुआ अपने माँ बाप का प्यारा नहीं था? 6 बरस गुजर गए हैं। ये आप हैं जो इन मासूमों को याद रखेंगे, ये हम हैं जो इन मासूमों को याद रखेंगे, चाहे सोशल मीडिया के ज़रिए याद रखें, चाहे किसी भी मीडियम में, लेकिन आपने और हमने इन बच्चों को ज़िंदा रखना है, क्योंकि शहीद कभी मरता नहीं। सानिया APS के तमाम वालिदैन के इस गम में हम सब शरीक हैं और अल्लाह पाक से यही दुआ करते हैं कि इन्हें इंसाफ तो ना जाने मिले ना मिले, लेकिन अल्लाह पाक इन्हें सब्र ज़रूर अता कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। सानिया APS के तमाम मासूम शुहदा के लिए आप भी सूरह फातिहा पढ़कर ज़रूर उन्हें इसाले सवाब बख्शिएगा। अल्लाह ताला हम सब के गुनाह माफ़ करे और हम सब को औलाद के इतने बड़े दुख से और हादसे से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन।